कि नहीं बोलते वो आपका हालात बता देगा। बस क्या होना चाहिए, परख होना चाहिए। और लोग परख कहां ढूंढते हैं, मंत्र में। कोई तो शक्ति है, नहीं शक्ति इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। बस देख लीजिए आप परेशान है, हाँ कमी है, परेशान नहीं है, लगता है कोई कमी नहीं करते, तभी तो भाई कमी करेंगे तभी तो बल्ब नहीं जलेगी। जब पूरा सही है तो कैसे नहीं जलेगी बताइए। ये रोशनी कैसे नहीं देगी अगर पूरा यहां से वहां तक सही है। सही मतलब हाँ। तो जब आप प्रकाश नहीं दे पा रहे हैं, प्रकाश में जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फ्यूज हैं, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं कहीं तार कटा हुआ है। बोलिए ना। उस तार को हमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ के टेप मार देना है। बहुत खराब हो गया है तो तार हटा देना है, नया तार लाके लगा देना है। बल्ब खराब हो गई है तो बल्ब ठीक नहीं होने वाली तो दूसरी बल्ब लगा देना है। यही तो हम आपसे करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं। बस आपको क्या कर रहे हैं, समझना है। बस समझ में आ गया तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं समझ में आया तो जीवन इतना कठिनाई में बीतेगा कि आप मरते वक्त भी मतलब खुशी नहीं पाएंगे, तड़पेंगे मरते वक्त भी। कहते नहीं कि प्राण आसानी से नहीं निकलता, बहुत तड़पाते, वही होगा। सब छूट जा रहा है, और ये कैसे मरे, मर के फिर वापस आ जाएंगे, अरे ये भी बचा है वो, अरे फिर मरे फिर वापस आ गए। मतलब ऐसे ही से करता है जी, नहीं करता। सोच कर देखिए क्यों करता है, क्योंकि हाँ घटका नहीं, वही होता है, वो छूट रहा है, अरे वापस आ गए, फिर भूले, फिर जाने वाले, फिर वापस आ गए। मतलब दर्द देखिए। नहीं तो आराम से सुकून से जैसे आपको नींद आती है वैसे मौत आएगी, कितना अच्छा। नींद देखिए कैसे आती है, जब चलते हैं इस राह पे तो आराम सोते हैं, आ गई, वैसे सोएंगे आ गई मौत, पता नहीं सुबह हुई कि नहीं हुई, खत्म। हाँ ऐसे ही होगा। और आपके बच्चे बहुत खुश होंगे, अच्छा हुआ कहीं भोगना नहीं पड़ा, नहीं तो हमें बुढ़ापे में सेवा करना पड़ता है, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, चारपाई काटना पड़ता है, यहाँ रखना पड़ता, मढ़ई बनवाना पड़ता। इससे आपके बच्चे मुक्त हो जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति क्या करते हैं, जितना वो अपने जवानी में बच्चों को सुख दिए रहते हैं, बुढ़ापे में अपने भोग भोग के बच्चों को उससे ज्यादा दुख दे देते हैं। बच्चों को ही नफरत होने लगती है अपने बाप से। बुरा मत मानिएगा अगर गलत हो, क्योंकि हम दुनिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। दुनिया क्या बोलती है, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये दुनिया बोलती है, हम उसके थोड़ा सा खिलाफ बोल दिए, बुरा मत मानिएगा। देखिए जो हमें दिखा वही, पूरी उम्र क्या किए, माँ बाप बच्चों की सेवा किए, और जितना किए उतना खुद भोग भोग के बच्चों को तड़पा तड़पा के गए। बोलिए नहीं, और बच्चे खुशी होकर सेवा करते हुए बहुत ही कम बेटे को देखे अपने बाप का, बहुत ही कम बेटे को देखे हैं अपने बाप का सेवा करते हुए जो खुशी से करते हो। नहीं, वो लिहाज से करते हैं। पड़ोसी क्या कहेंगे, और रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी बहन है तो क्या कहेंगी, भैया बप्पा से पूछ ही नहीं रहा। इस लिहाज से सेवा करते हुए 100 में 90 लोगों को देखे हैं, 10 लोगों को हमारे बाप है, हमारा फर्ज है, इस लिहाज से सेवा करते हुए। बोलिए अब आप बताइए कैसी सेवा करवाना चाहते हैं, वैसा कर्म करिए। आप चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी सेवा ही ना करे, मतलब हमारा बेटा हमारे मरते वक्त भी बहुत खुशी रहे। अगर ऐसा चाहते हैं तो आप क्या करें, अगर आप बच्चों को चाहते हैं तो, अगर आप बच्चों को चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि मरते वक्त बच्चे आपके खुश हो जाएं कि वाह पिताजी वाह, क्या जिंदगी जी कर गए हो, कोई दर्द नहीं हुआ।
नहीं तो कर्जा में लेकर चले जाते हैं, कितने बाप मरते वक्त खेत बिकवा के चले जाते हैं, इतना दर्द देकर चले जाते हैं कि वो बेचारे बेटे जो हैं बाप का दर्द गाते 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 मर जाते हैं, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता है। क्या ऐसा सुने हैं आप? ऐसा हम सुने, देखे हैं, ठीक है। अब दोनों भी सुने हैं, दोनों सुने हैं। अब दोनों में क्या करना है वही चुनाव कर लेना है। और इस तरह करना है तो ये करना है, उस तरह करना है तो वो करना है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़े। अब चलिए आगे क्या करना है। देखिए, अब तो झूठ बोलने का फायदा बता दिए, अब सच बोलने का फायदा। पहला जो आप सोचते हैं, देखिए बार बार हम आपको बोल रहे हैं, ये सत्य की पावर है, क्योंकि झूठ से आपका ध्यान आपके पास रहेगा ही नहीं। सोचेंगे कहां से? झूठ बोल दिए, अब उस झूठ को छिपाने में आपका ध्यान रहेगा, कहूं जान न जाए, कहूं जान न जाए, कहूं जान न जाए। बोलिए ना, ऐसा होता है, कहीं वो जान न जाए। अब आपकी सारी कमाई हुई शक्ति दो रास्ते वाली, अब एक बुराई को छुपाने में लगा दे रहे पूरी ताकत, तो सोच कहां से पूरा होगी? क्योंकि सोचने का फुर्सत ही नहीं है। सोचने का शरीर को फुर्सत है, लेकिन सोचते शरीर से थोड़ी है, दिमाग से। और झूठ बोल के छुपाते कहां है? शरीर से, दिमाग से। अब एक दिमाग एक साथ दो जगह कैसे काम करेगा? नहीं समझ रहे? एक जगह मतलब एक दिमाग दो चीजों के बारे में एक साथ कैसे सोच सकता? सोच सकता है। आप लोग बोल रहे हैं, लगता है आपका दिमाग कहां चला गया। वापस लाइए, वापस लाइए। हाँ, देखिए, आप चुप जब पूछते हैं, जब आपका कोई जवाब नहीं आता तो इसका मतलब आप कहीं चले गए हैं किसी दुनिया में। वापस आइए, या वहां चले जाते होंगे जहां झूठ बोले होंगे, वहां सही है। ठीक है, वापस आए। हाँ, जब आप सही बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो होगा क्या आपके साथ कि जो सोचेंगे वो पूरा होगा। जब सही बोलेंगे तो क्या होगा? जो सोचेंगे वो पूरा होगा। और इतनी इसमें अथाह शक्ति है कि तीनों शक्तियां एक हो जाएंगी आपके साथ। और जो आने वाली रुकावट है, रुकावट, समस्या, वो आप तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगी, आपको छू नहीं पाएगी। जैसे बाढ़ आ रही है ना, और आप यहां हैं, ये तो उधर से निकल जाएगी, या तो उधर से निकल जाएगी, या तो वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको बहा के लेकर नहीं जाएगी, इसकी गारंटी रहेगी। हाँ, गारंटी रहेगी। जिस डाल के नीचे बैठे हैं वो डाल नहीं गिरेगी तब तक जब तक आप बैठे हैं। वो गाड़ी का एक्सीडेंट तब तक नहीं होगा जब तक वो आप बैठे हैं। उतरने के बाद भले हो जाए, लेकिन जब तक बैठे हैं तब तक नहीं हो सकता। बस आप सत्य बोलिए। अब बताइए, सच बोल करके इतना आनंद, तो बोलने में कितना रुपए लग रहा है बताइए? और इतना आनंद आप रुपए दे करके नहीं ले सकते हैं। जाइए देकर दिखाइए। सरकार को भी दे करके नहीं आनंद इतना ले सकते हैं कि लीजिए सरकार साहब, एक्सीडेंट से हमें बचाते रहना। ओझा को जाके देख रहे, भैया हम हर महीना आपको चरवाही देंगे, बस हमको एक्सीडेंट से बचाते रहे। बचा पाएंगे? कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती सिवाय आपके, सिवाय आपके। तो बोलिए दबा के सच, जितना हो सके बोलिए। कौन सा पैसा लग रहा है? पैसा लगा के भी आप इतना बड़ा चीज नहीं हासिल कर सकते हैं, और यहां पे तो फ्री में मिल रहा है।
बोलिए जितना बोल पाना है, सच्चाई बोलिए, सच्चाई बोलिए। सब कुछ चला जाए लेकिन सच्चाई बोलिए, सच्चाई बोलिए, सच्चाई बोलिए। कितनी बड़ी खुशी आपसे छिन जाए सच बोल करके, तो जाने दीजिए वो खुशी नहीं थी, वो दुख था, आ रहा था। हाँ, वो दुख था जो आपके करीब आया और आप लालच में झूठ बोलकर पा लिए। नहीं, आप सच बोलिए। सच बोल करके अगर ठहर गया तो आपका है, और सच सुन करके वो भाग गया तो आपका नहीं है। बोलिए ना, और क्या। आप झूठ बोल कर लंबा हाथ मार देते हैं और होता क्या है, हाथ वही जाके फंस जाता है। निकालो। हाँ, फुलवारी में चोरी करे चला गया तो कुत्ता काटला तो बुहार मचाता है। सही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब कुत्ता काटता है, चोरी कराया। अब बताइए, अब आपको क्या करना? सही बात है। इसलिए ये रास्ता बहुत अच्छा है, पकड़िए इसको, बस पलट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए, फिर आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने रास्ता दिखता जाएगा। चलते जाइए, दिखता जाएगा, चलते जाइए, दिखता जाएगा, चलते जाइए, और जिंदगी शानदार तरीके से बीत जाएगी, शानदार तरीके से। नहीं तो पूरा जीवन जिंदगी बीत तो जाएगी आपकी, समझ में नहीं आएगा आपकी जिंदगी बीती कैसे। नहीं, 40 साल बीती, समझा के दिखा दीजिए हमारी जिंदगी ऐसे बीती, आप समझ नहीं पाएंगे बीती कैसे। इतना उलझन है आपके जीवन में पीछे, उसमें बताएं क्या यार? कोई एक हो तो बताएं। इतना दर्द सह चुके होंगे, इतना झगड़ा कर चुके होंगे, इतना क्या क्या कर चुके होंगे, उसमें से क्या बताएं? ध्यान दीजिए, आगे क्या है? आगे भलाई करना है, भलाई। भलाई मतलब ये रास्ता पकड़ा देना है। नहीं पकड़ा पा रहे हैं तो भलाई भी करिएगा। तो क्या करने के लिए? उसकी भलाई करने के लिए, अपने भलाई के लिए नहीं करना है। आपको तो ये देगा, ये 5 चीजें आपके कर्मों का, जो भी ये तीनों चीज कर रहे हैं, इसका मास्टर यही है, देगा यही। और इस पर चलने का मास्टर कौन है? आपका दिमाग है, आपकी सोच है। ठीक है, तो बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो चलना शुरू करिए। अगर नहीं समझ में आया है तो अगली बार फिर आइएगा, है ना? और लगातार आइएगा, तब तक आइएगा जब तक ये रास्ता आपका पूरी तरीके से कर्म ना बन जाए, तब तक आइएगा। क्योंकि ये दुनिया भी चलने नहीं देगी, जबरदस्ती पकड़ पकड़ आपको धक्का दे देगी, उतारेगी, खींच लेगी, ऐसा कर देगी, वैसा, ठहरने नहीं देगी। इसलिए इस रास्ते पर चलने वालों का एक बड़ा समाज बनाना चाहते हैं, ताकि जहां जाए आप यही लोग मिले आपको। और भाई आप भी रास्ते पे चलते हैं, आप कहें हाँ हाँ तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लोग क्या समस्या है, सब ले लो, चलेगा। क्योंकि इस रास्ते पे चल रहे हैं, देख रहे हैं, बुरा करोगे नहीं, डर लगेगा नहीं। इस रास्ते में नहीं चल रहे हैं तो भाई उस जेब में छुरी है कि नहीं हमको नहीं पता, तुम कब काट लो हमको। हाँ ठीक है, वैसे भी इतनी जिम्मेदारी है कि भले मुख में राम बगल में छुरी रखे, नहीं भरोसा, अगर भरोसा कर भी लिए तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी जिम्मेदारी है हमारी, चिंता मत करिएगा। लेकिन एक नया दुनिया बसाना तो पड़ेगा, एक नया समाज बनाना पड़ेगा, जिस समाज में कोई बुराई ना हो, साफ हो एकदम, कोई भी व्यापार जो सबके काम आए, सबके काम आए। अब यही रास्ता है जो सबके काम आ सकता है, गरीब के भी, अमीर के भी, जानवर के भी, पेड़ पौधे के भी, हवा के भी, सबके काम यही रास्ते आएगा। कैंसर में भी यही रास्ता काम आएगा, किडनी खराब हो जाएगी यही रास्ता काम आएगा, फालिस मार देगा यही रास्ता काम आएगा, नहीं आएगा। पैसे कमाने में भी यही रास्ता काम आएगा, आप अमीर बनने में भी यही रास्ता काम आएगा। ऐसा कोई चीज नहीं जो आपके जीवन में हो और उसका
उसके मतलब ये रास्ता उस चीज के काम ना आए। बता दीजिए आपके जीवन में देखिए बीच में जिसको जाना है ना वो बताया ना करे, वैसे निकल लिया करे, है ना। बाकी हम सोचेंगे उनके जीवन में अच्छा हो, टेंशन ना ले। ऐसा कौन सा चीज बताइए आपके जीवन से जो जुड़ा हो, पूछिए मत, ठीक है। ऐसा कौन सा चीज है जो आपके जीवन से जुड़ा हो और उस चीज में रास्ते का काम ना हो, बताइए। चाहे वो अच्छा से अच्छा हो और बुरा से बुरा, कोई एक चीज बताइए। हर चीज में तो अपना लीजिए और देखिए क्या होता है आपके जीवन में। सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा, सब मतलब सब कुछ अच्छा होगा, कोई शक नहीं है इसमें। बस शक इतना है कि इस पर आप कितना चलते हैं, बाकी कोई शक नहीं। इस राह पे कितना जल्दी और कितना मजबूती से इसे पकड़ते हैं, शक इस बात का है। शक इस बात का नहीं है कि रास्ता आपके जीवन के दुखों को ना खरीद ले, इस बात का शक नहीं है। इस बात का शक है कि इस राह को कितना जल्दी और कितना ईमानदारी के साथ और मजबूती के साथ इसे पकड़ते हैं। जैसा पकड़ेंगे वैसा आपके जीवन में होगा। पूरा पकड़ेंगे पूरा दर्द गायब, थोड़ा पकड़ेंगे थोड़ा गायब, ज्यादा पकड़ेंगे ज्यादा दर्द गायब, और पूरा पकड़ेंगे तो पूरा दर्द गायब। इस रास्ते पर दो भूल हो सकती है। पहली भूल इसे शुरू ही ना करना, दूसरी भूल शुरू कर दिए हैं तो पूरा ना करना, बस। बाकी कोई भूल नहीं हो सकती। बात समझना है। शुरुआत ही ना करें, ये जान लीजिए बहुत बड़ी भूल है। अगर इसको शुरू नहीं किए, सच बोलना शुरू नहीं किए, तो जान लीजिए बहुत बड़ी भूल आप कर रहे हैं अपने जीवन में। प्रकृति के अनुसार घर नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अपने जीवन में। और दूसरी गलती ये है, शुरू तो कर दिए लेकिन पूरा नहीं किए। पूरा करेंगे तब जाके पूरा मिलेगा, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। उदाहरण दे दें, इस बात दे दें, रहने दें। जैसे हम गेहूं बोते हैं, अगर हम खेत जुता के छोड़ दें, बीज न डालें, शुरू कर दिए गेहूं बोना है भैया, खेत जुता दिए और छोड़ दिए, तो क्या गेहूं तैयार हो जाएगी? अब उसमें बीज भी डाल दिए, खाद भी डाल दिए, पानी नहीं दिए तो क्या तैयार हो जाएगी? पानी दे दिए, देख रेख नहीं किए तो क्या तैयार हो जाएगा? ध्यान दीजिए। अगर गेहूं सब कुछ किए, गेहूं तैयार हो गया, एकदम लहराने लगा, फसल भी आ गई उसमें, और उसे अगर काटे नहीं तो क्या वो मिल जाएगा? अगर हम काट लिए तो भूसा और गेहूं अलग नहीं करे, थ्रेसर में डालकर। बहुत बारीकी से समझिएगा और बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? बहुत बड़ी बात है, इसी रास्ते का उदाहरण है वो, ठीक है? अब भूसा और गेहूं अलग कर दिए, उसे घर नहीं ले गए, उसे घर नहीं ले गए, तो क्या आप सफल हुए? पीछे की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चली जाएगी ना। अगर उसे घर, गेहूं को घर लेकर चले गए, उसकी सफाई नहीं किए, तो अगर सफाई और धुलाई कर दिए तो उसे चक्की पर नहीं ले गए, तो बात समझिएगा, हम कह रहे पूरा करना है ना। अगर चक्की पर लेकर चले गए, लाए नहीं, तो अगर लेकर चले आए तो उसको आटा नहीं बनाए, तो अगर गलती से आटा बना लिए, उसको आग जलाकर सेके नहीं, तो क्या आपकी मेहनत सफल हुई?
मेहनत सफल हुई? नहीं हुई। ये हो गई? नहीं हुई। उसको सेक लिए, सेकने के बाद उसको कोई ना खाए तो क्या मेहनत सफल हुई? नहीं हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? अगर खा लिए तो पेट नहीं साफ हुआ तो मेहनत सफल हुई? नहीं। तो बताइए गेहूं का कितना काम है? इतना करने के बाद तब जाके वो पेट में जाता है, भूख मिटती है। डायरेक्ट खा के दिखा दीजिए, खाइए। तो उसी तरीके से रास्ता है, डायरेक्ट खा नहीं सकते इसको। कितने लोग डायरेक्ट खाने आते हैं, कहते हैं आए तो हमें कुछ हुआ नहीं। कैसे होगा? कुछ किए ही नहीं तो होगा कहां से? डायरेक्ट बस उसी तरह आए, जाओ चल लो। हाँ, वो तो भाई उनका आहार है ना, उन्हें तो आटा थोड़ी मतलब है, उनको हरीरी से मतलब है। हमें तो आटा से मतलब है ना, तो हमें उतना प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से पूरा आनंद लेने के लिए, जिस तरीके गेहूं का पूरा आनंद लेने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कितना काम करना पड़ा? और उसमें से अगर एक काम छोड़ दिए तो क्या होगा? उसमें से एक काम अगर छोड़ दिए तो क्या होगा? आप बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए। सारी मेहनत आपकी, समय, धन सब बेकार। इसलिए ये रास्ता भी उसी तरीके से है। अगर पूरा नहीं किए तो शुरुआत करिए तो पूरा करिए, पूरा नहीं करना तो शुरुआत ही मत करिए। जैसे चल रहा है चलो, है ना, वही रोना गाना, वही झगड़ा, वही पंचायत रहिए। वो दुनिया तो देखिए भरी पड़ी है, उसमें कहां कमी है संख्या की। अगर सुख शांति संतोष के साथ जीना है तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। गेहूं बोना पड़ेगा, उसके बाद उसको सिंचाई करनी पड़ेगी, कटाई करनी पड़ेगी, मड़ाई करनी पड़ेगी, धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से ये क्रिया है अपनी, वो सारी क्रिया आपको करनी पड़ेगी। तैयार है? तैयार हैं? जिस तरीके से उसे क्या है, आप जान गए हैं। किसे? गेहूं को जान गए हैं कि ये नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, वो नहीं करेंगे तो आगे नहीं होगा, उसे नहीं करेंगे तो आगे नहीं होगा। उसके क्या हो गए? आप मास्टर हो गए हैं उसके। नहीं हुए हैं मास्टर गेहूं के? कब खाद डालना है, कब पांच डालना है, क्यों पीला हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है, उसके क्या हो गए? आप मास्टर, आपको पता है। इसी वजह से तो क्या करते, कमी दूर कर देते हैं। तो क्या है? ये आपके जीवन का हर चीज का मास्टर है, और इस रास्ते का मास्टर आपको बनना है। तैयार है? तैयार है कि नहीं तैयार? तैयार है? तैयार? शुरू किए हैं तो पूरा करिए। चारों रास्ता, पहला घर सही, दूसरा कर्म से दुखी करना बंद, तीसरा सत्य बोलना, चौथा भलाई। चारों करिए, चारों करिए। फिर देखिए कितना अच्छा आटा मिलता है। वो आटा आपकी सेहत ही बनाएगा, आपको बीमार नहीं करेगा। ठीक है? एक बार फिर पूछ रहे हैं, तेज से बोलिएगा। तैयार हैं? आप लोग नहीं तैयार? सोचिए, जब आप बोल नहीं सकते तो करेंगे कैसे? शक है। तैयार हैं? लग रहा है थोड़ा थोड़ा। एक बार फिर से, तैयार हैं? शक है। चलिए आखिरी बार एक बार फिर से देखते हैं। जब आप बोल सकते हैं तो कर भी कर सकते हैं, जब बोल नहीं सकते तो बहुत मुश्किल है करना। जैसे एक बच्चा है, देखिए थोड़ा सा देखिए, एक दूध पीता बच्चा, अगर वो रोए ना, भूख लगने पर अगर वो रोए ना, तो क्या उसे दूध मिल सकता है?
बोलिए, क्या दूध मिल सकता है? बोलिए ना, बोलते नहीं। तो ठीक उसी तरीके से जब आप तैयार रहेंगे तभी तो मिलेगा। एक बार फिर, तैयार है? चलिए, अब हम उन सारे लोगों को बुलाना चाहते हैं। इस संस्था सुख शांति केंद्र में जो हमारे माताएं, बहनें, भाई, बंधु इकट्ठा हुए हैं और मैं परेशान था। मेरा मकान उमरी जमादार के पूर्वा में है। मेरा नाम रामफेर पांडे है। नातिन मेरी यहाँ आती है, मैं भी आता हूँ, हमारा लड़का आता है, मेरी बहू आती है। मैं परेशान पीड़ित था और माननीय जितेंद्र जी गए हमारे मकान पे, देखे, परिवर्तन कराए, सुख शांति हमको मिल रही है। तो प्राकृतिक के बताए रास्ते पर अगर इस संस्थान में आप लोग जुड़े रहोगे और जो है सत्यता से जो है प्राकृतिक के बताए मार्ग पे चलोगे तो सुख शांति मिलना है। इसको मैंने प्रतीक्षा, मतलब इसका हमने देख लिया और मैं बहुत परेशान था। बहुत ओझा सोखा के पास गए। अब ये बताइए मेरी माताओं बहनों, जिसका गए एक सोखा के पास, बोले पूरी लगाओ, पूरी मैंने लगाया। बोले आप अपने परिवार में सबका नाम ले लीजिए। और एक सोखा ने डंडी मारा, बोले राम आश्रित ससुरारी का भूत है। बताइए भैया, जिसका शादी नहीं हुई है उसकी ससुराल कहाँ से आ गई? तो ऐसे लुटेरों से आप लोग बिल्कुल दूर रहिए। प्राकृतिक का सुमिरिए जो सत्य मार्ग पे चल रहा है। और अब सोच लीजिए, जिसकी शादी नहीं हुई है ससुराल उसकी कहाँ आ गई? और मैं गाड़ी बुक करके जाता था, कहीं फलाने ससुरारी के आ। अरे हम कहे कि भैया इनका लोड़ है न घूमा, तो ससुरारिया कहाँ से जान? ओझा सट, ओझा सट। हम कहे ओझा महाराज इनका लोड़ है मूसर न घूमा, तो ससुरारिया भैया कहाँ से आई? ओझा चुप। तो प्राकृतिक के बताए मार्ग पे आप लोग चलिए। हमको भाई हमारे जितेंद्र जी गए और हमारे मकान में तब्दीली लाए। मैंने उसको किया, तोड़वा दिया। सुख शांति हमको मिल रही। भूत प्रेत हमारे नतीनिया के ऊपर जौन आराम बाराम रहन का जानी कहाँ सारे चला गया। इसी पे हम विराम ले। आए हुए सभी लोगों का चरण स्पर्श करते हुए हम आपको बता रहे हैं, लगभग 4 वर्ष जुड़े हो गया है लगभग। और मकान की दुरुस्तीकरण तो लगभग मई लगभग 1 वर्ष होने वाला है। अभी हुआ हो गया, मतलब 1 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम इस रास्ते पे जो फैसला लिए है चलने के लिए, ये रास्ता हमें नहीं, दुनिया चलाने वाला रास्ता है। दुनिया को, हर जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबको चलाने वाला यही 4 रास्ता है। और आप जब ध्यान से देखेंगे, डांडा बाई जब चढ़ेंगे तो आप छत पर चढ़ जाएंगे। रही बात, आज भी मैं इतना सुख शांति संतोष में मतलब खेलता हूँ दिन भर, और ये उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि किसी दिन अगर सोचेंगे, लगातार 1 हफ्ता सोच देंगे तो हम आराम से निकल लेंगे, हमें इतना भरोसा है। लेकिन रही बात, अभी कुछ पाठ, कुछ नाटक यहाँ पृथ्वी पे करना है, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए। मकान जब मैं 40 वर्ष बुरा ही किया हूँ, तो अब सोचिए कि एक मकान गिराने में कितनी जल्दी होती है और एक मकान बनाने में कितना समय लगता है।
यानी अच्छा चीज। मकान बनाने में कितना समय लगता है और ढहाने में, उसी प्रकार से हम इस समय मकान को बना रहे हैं तो समय तो लगेगा। आज भी कहीं कहीं टीने में छेद है, देखो। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, इस रास्ते को भूलना मत। रही बात धैर्य रखना, जल्दी मत सोचना। 4 साल हो गया है, अब लगभग हम कहाँ पहुंचे हैं वो मुझे पता है। क्या क्या आप लोग भोजन किए हैं आपको पता है, क्या आप सुबह शाम सोचते हैं आपको पता है। कोई किसी से पूछता नहीं है, लेकिन अब गुरुदेव जैसे होते हैं तो उनको तो सबके विषय भी पता होता है। अच्छा होता है क्या बुरा होता है, दोनों अपने ही बल पर होता है, ये निश्चित है। इसलिए अब क्षमा करना भूल चूक। हमको पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है, लेकिन फर्क क्या है? पहले जो मिलता था ये मिलता था झगड़ा बीमारी भूत, मतलब ये पहले मिलता था। और 3 साल से अब क्या मिल रहा है? सुख शांति संतोष। मतलब पहले मिलता है, अजुओ मिलता है। पहलवा बीमारी भूत झगड़ा दुनिया भर रहा हम, लेकिन अब सुख शांति मिल गया, सब दूर हुई गया। तो आप सब यह रास्ता जो चलने लगी है तो पीछे वाला फिर ना मिले, फिर आगे वाला मिले लागे। जैसे हमका मिलता है वैसे आपो सबको मिले। तो ये रास्ता नहीं छोड़े क्या है, और हरदम ये पाकर फिर जो सोची है वह आप सब मिले, जो कि हमका मिला था, जो सोचे कि हमका ये जरूरत क्या है वो मिल जाता है। तो आप सब यह रास्ता चले और सुख शांति संतोष का आनंद लें। ये नमस्कार। आप सबको नमस्ते। प्रकृति के बताए हुए रास्ते को चल रहे हैं, हमारा सब अच्छा हो रहा है, हमारी सोच भी पूरा हो रही है। आप लोग भी चलिए, आपका भी अच्छा हो। मैं नहीं जानती थी, बहुत परेशान थी। अब जानने लगी, रास्ते पे चलने लगी, अब जो सोचते हैं सब पूरा होता है। आपको सब जो है आपको सब चलें, आपको सब पूरा। जब से रास्ता चले लागे 3 साल लगता है, 30 साल आवत जात हो, यही सुख नहीं मिला जो सुख नहीं मिलता। सब कुछ मिलता है, जैसे का आगे बताए, जब सबको चल गए तो सब कुछ मिले, कुछ बात ही नहीं। धनों मिले, दौलतों मिले, रुपया पैसा, खेती बाड़ी, हर चीज से, और सुख शांति। अब दवाई वाई तो बहुत दूर चली जाए, देखे ही न पड़ता, मगर चल गया तो सब चीज। हम तो भैया जब से चल रहे, जब से गुरु मिल गए, जब से भैया मिल गए, तब से इतना बड़ा ध्यान हो गया। क्यों कुछ बोलते वहाँ तो मौका सोची तो कोई चर्चा दिन करा भाई, जो मौका कुछ कह नहीं सके हासिल, तो चर्चा के मतलब का नहीं भैया, तू जाना झगड़ा से एकदम फुर्सत पाई है। बीमारी तो अजबई रही, जे खाते होगा तो धन धर्म सब नहीं गरवानी। यही चल के एक बार चल के देख पुरानी यही बहुत खुश है, और जो सोची सब यही ना कि आज ना सोचा काम है, संजोग सोची सवेरे हाजिर हो जाता। आपको सब चले रास्ता पे, आपको सब सोचते हैं वही पूरा हुए वो अथाह ताकत है प्रकृति में। हाँ, अब सब समझते रास्ता सबसे अच्छा, सबसे अच्छा है। जब से हम चले तब से हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी मिली। आप सब भी सोचते रहिए, आप सब अभी अच्छा हो। जब से भैया मिले 4 रास्ता बताएं, जो सोचे थे सब कुछ अच्छा होता है। आप और जो ट्रैफिक के बारे में 4 रास्ता है, कभी छोड़े नहीं जाए। पहले बहुत परेशान रही, नमस्ते। जब तक ये रास्ता ना जाए तो बहुत परेशान रहे। अब वहीं ओझाई दवाई सब बंद हो गया हुआ, बस 4 रास्ता भी चलता है, जो कुछ सोचे सब अच्छा हो रहा है। देखो मकान मतलब 1 साल है, कौन नाम निशान नहीं, सब अच्छा हुआ। आप तो सोचे विश्वास करें यह रास्ता चला है, यह रास्ता बनाओ, कौन मंदिर मस्जिद कुछ ना है, इसलिए रास्ता आसान रास्ता कौन आपको चल विश्वास है। जहाँ गलत